बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। नाज़रीन, आज हम तैयार करेंगे गाजर का मुरब्बा, जो बहुत ही आपको सिंपल और इजी तरीके से बताएंगे और टिप्स और ट्रिक्स भी साथ बताएंगे। तो नाज़रीन, जो मुरब्बा है वो दिमाग के लिए, मैदे के लिए और जिस्म के और बहुत से अज़ा के लिए बहुत मुफीद है। जैसा कि ये मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है और इसके अंदर बहुत सी और अफादियत हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ये हर घर की ज़रूरत भी है और बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से आपको बताएंगे। तो चलते हैं इनकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। नाज़रीन, 5 केजी गाजर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से छील कर धो लेंगे। धोने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से इस तरह के पीसेस बना लेंगे और फिर इसको दोबारा धो के इसको खुश्क होने के लिए रख देंगे। नाज़रीन, चीनी 1.5 किलो लेंगे। बादाम, पिस्ता, काजू, नारियल और इलायची, इन सब चीज़ों को हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। 1 चुटकी टाटरी। तो नाज़रीन, गाजरें हम किसी बड़े बर्तन में डाल लेंगे और इसमें चीनी को शामिल कर देंगे। पानी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसको चीनी डाल के हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। जो इसका पानी निकलेगा उसी में हम इसको पकाएंगे। तो नाज़रीन, चीनी हमने शामिल कर दी है। इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। तो उसके बाद फिर इसकी अगली जो तैयारी है वो करेंगे। और नाज़रीन, ये गाजरों को हमने चीनी डाल के ओवरनाइट के लिए रखा था। तो ये देखें, गाजरों ने अपना ही पानी छोड़ दिया है। इसमें एक कतरा भी पानी शामिल नहीं करना। तो अब इसको हम पकाएंगे चूल्हे के ऊपर। बाकी आपको प्रोसेस जो है वो बताते हैं। तो नाज़रीन, इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब फ्लेम को ऑन करेंगे। तो फ्लेम हमने फुल कर दी है। फुल फ्लेम इसलिए की है कि अभी इसको करेंगे गरम। जब ये गरम हो जाएगा तो फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटा पकेगा और साथ साथ आपको बताते रहेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं किया। ये जो ओवरनाइट इसको चीनी डाल के छोड़ा था तो गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया, एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं किया। तो आप लोगों ने भी इसमें पानी शामिल नहीं करना। इसी के पानी में इसको पकाएंगे और इसी पानी की ये चाश भी बन जाएगी। तो अब इसके अंदर हम इलायची शामिल कर देंगे। इलायचियों को फोड़ के डालना है। इलायची जो है वो हस्बे ज़रूरत ही शामिल करनी है। आप अपना जितना चाहें उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। हम तकरीबन इसमें 3 शामिल किए हैं। तो थोड़ा सा इसको हिला लेंगे और अब जब ये गर्म हो जाएगा तो फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देंगे। तो नाज़रीन, ये देखें, अब ये पकना शुरू हो गया फुल फ्लेम पे। तो यहाँ पे आके हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको ढाँप के रख देंगे पकने के लिए। और फिर बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे और साथ साथ आपको दिखाते भी रहेंगे। तो नाज़रीन, अब चेक करते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। ये देखें, माशाल्लाह ये पक रहा है। बस ये है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकते रहने देना और चेक भी करते रहना। तो नाज़रीन, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है मुरब्बा हमारा और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू भी आना शुरू हो गई है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो नए आ रहे हैं चैनल में और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। और आप भी जो हमारी रेसिपी होती है उसको तैयार करके इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर किया करें। फेसबुक पेज को भी लाइक करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें, ट्विटर पे भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। जो वीडियोस आप देखते हैं कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो तो अपना कमेंट के अंदर हमारे साथ अपना इज़हार राय किया करें। और दोबारा इसको ढाँप के रख देंगे। तो नाज़रीन, इसको अभी पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। आधा घंटा पहले और 1 घंटे के बाद अब आपको फिर दोबारा दिखाते हैं ये कैसा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। तो ये तकरीबन 80 to 90% पक चुका है। तो मज़ीद इसका जो पानी है ना उसको खुश्क करेंगे। पानी इसलिए खुश्क करना है इसका कि बाद में इसमें स्मेल नहीं आएगी और ख़राब भी नहीं होगा। तो मज़ीद इसको आधा घंटा और दे देते हैं। तो नाज़रीन हमारा जो मुरब्बा है वो मुकम्मल हो गया। तो इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे हैं, जैसे आपको बताया, साथ साथ बताते रहें। अब ये मुकम्मल हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें टाटी शामिल करेंगे। असल में तो इसमें करते हैं शामिल सत्तुलुबान, वो पंसार वालों से इजीली मिल जाता है। अगर वो ना मिले तो फिर टाटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अवेल नहीं है सत्तुलुबान, तो इसलिए मैं टाटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। टाटरी इसलिए और सत्तुलुबान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये ख़राब ना हो, स्मेल ना आए इसमें से। अब इसमें टाटरी डालेंगे और टाटरी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। अभी इसको हम चेक करते हैं फोक के साथ, आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें बिल्कुल इजीली जा रहा है अंदर और ये मुकम्मल तैयार है। और जो अब इसकी चाशनी है वो भी देख लें, वो भी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अभी इसको ठंडा करके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये नाज़रीन हमारा गाजर का मुरब्बा रेडी है। तो इसको आप भी तैयार कीजिएगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप भी तैयार कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को